ये बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। संख्या का मान क्या है आपको ये बताना है। कोई संख्या है उसके 32% है। संख्या कितनी है? 32% का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 32% माइनस 15%। ये कितना होगा? आएगा ये 15%। अब ये जो 15% का मान दिया गया है यही हमारा 120 है। तो 15% कितना है? 120 है। तो हमको निकालना है वो संख्या, यानी कि वो संख्या हमारी 100% होगी। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 100 बटे 15। 15 कम 15, 15 बटे 120। 8 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या कितनी थी? 800 थी। और 800 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोबारा देखते हैं। कोई संख्या है उसका 32% उसी संख्या से 17% से 120 अधिक है। तो जब बेसिकली इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, सीधा सीधा है। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आएगा 15%। और इसी 15% का मान कितना है? 120 दिया है। तो हमको 100% निकालना है। तो 100% हमने आसानी से निकाल लिया, जो कि 800 आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ की लंबाई में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। घनाभ की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 50% की कमी की जाती है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम इसको फार्मूले से लगाएंगे तो काफ़ी हमारा लंबा चौड़ा आएगा। तो हमको क्या करना है? कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। लंबाई क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है। तो एल यानी कि 25% बढ़ रहा है। तो 25/100 करेंगे तो यह कितना होगा? 1/4। पहले 4 था, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। तो 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब चौड़ाई हमारा कितना बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है। यहाँ पे 20% करना था, 30%, ये 20 कर लीजिए। चौड़ाई कितना है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20/100 करिए, 20/100। ये कितना आएगा? 1/5 आएगा। यानी कि पहले की चौड़ाई क्या थी? 5 थी। 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि कितना? 5 से 6 हो रहा है चौड़ाई। तो हमारा ऊंचाई क्या हो रहा है? ऊंचाई हमारा क्या हो रहा है? ऊंचाई में हमको कमी आ रही है 50% की। तो 50/100 करिए, 50/100। ये कितना आएगा? 1/2। यानी कि ऊंचाई कितनी थी? पहले 2 थी ऊंचाई, अब 1 कम हो जा रही है तो 1 हो जा रही है। सबको ऐसे लाइन खींच करके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4×5 = 20 दूनी 40, 5×6 = 30। क्या हो रहा है? 40 से 30 हो रहा है। जब 40 से 30 हो रहा है तो क्या होगा? लॉजिक सी बात है कि कमी आएगी। तो 40 से 30 जब हो रहा है तो 40, सॉरी, कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। यानी कि 10 की कमी हो जा रही है। पहले 40 था, अब 30 हो रहा है। तो 10 गुणे 100 बटे कितने पे कम ज़्यादा हो रहा है? 40 पे हो रहा है। तो 40 से हम बटे 40 कर देंगे। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। यानी कि 25%। 25% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। यहाँ पे अंतर आ रहा है। जैसे देखिए, यदि इस साइड का बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, इस साइड का कम होगा तो कमी होगी। तो इस साइड क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो इस साइड कमी हो जाएगी। तो 25% की क्या होगी? कमी होगी। यानी कि 25% घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? इसको M1 D1 पर लगा सकते हैं। 10 आदमी क्या कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद काम छूट जा रहा है। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो 4 दिन कमी हो जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर D2 करिए। यानी कि D2 हमको निकालना है। कितने दिन में वो काम होगा? D। इसको काटे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2×5 = 10। यानी कि कितना होगा? D बराबर 5 दिन। दोबारा देखिए, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद क्या हो रहा है? 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। ठीक है। इस तरफ है M1 और ये D1, फिर ये M2, फिर D2। ठीक है, याद रखना है M1 D1 M2 D2। ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। और फिर क्या हो रहा है? 4 दिन बाद, यहाँ हमने D1 लिखा, 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो उसे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 10 × 4 बराबर 8 × D, यानी कि D बराबर कितना है? 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 है
और अनुपात 3:2 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, 3:2 दिया है, ये उनका आयु है, और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आ रहा है 1, और 1 का मान तो 8 दिया है, अंतर दिया है 8, तो 1 का मान 8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों भाइयों की आयु का योग निकालना है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 चौटे 40, 8 गुणे 5/1 कितना आ गया, 40 वर्ष। यानी कि उन दोनों भाइयों के आयु का जो योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोबारा देखिए, दो भाई हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। इन दोनों को जो आयु का अनुपात है 3:2 है, और इनके आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष दिया गया है। तो 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का मान 8 दिया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 का मान निकालना है, 5 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि उन दोनों को जो एज है उसका जो योग है वो 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि क्रय मूल्य दिया है सीपी, यानी कि 100% होता है सीपी, तो 100% का मान कितना दिया है, ये दिया है 45, यानी कि 45 रुपये। 45 में खरीद करके वो 15% का लाभ दे रहा है, तो 100 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। 115% का मान हमको बताना है, तो आएगा 45 गुणे 115 और बटे 100 करिए। 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23, 5 चौके 20 और 5 नवा 45। 23 गुणे 9 करिए, 9 3 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बटे नीचे कितना है 4, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 3 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 30 हो जाएगा 28, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी कि 51.75 रुपये में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। उसका विक्रय मूल्य कितना है, 51.75। आप